अब सब लोग आ गए हैं। तो उसी का कल जो हम लोग कर रहे थे उसी का सेकंड पार्ट आज हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में तो हम लोगों ने नेशनल पार्क देखा था, और सेकंड पार्ट में जो हम लोग देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रामसर साइट। खास करके वो रामसर साइट जो लेटेस्ट में ऐड हुआ है, उसकी बात हम लोग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शेयर करते हैं, उसी का सेकंड पार्ट है। आपको हो गया शेयर? आप लोग को दिखाई दे रहा है? हेलो। यस सर। ओके। यस सर, यस सर। ओके। जस्ट अ सेकंड सर, मतलब और भी स्टूडेंट आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। थोड़ा रुक ही जाते हैं, कोई दिक्कत। तो मोटे तौर पे ये कह रहे थे, तो रामसर साइट में जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंडिया में जितने रामसर साइट, कितने रामसर साइट है बताइए? और सर 89। हाँ 89 है बिल्कुल। और उसके बाद ही आपका एक क्वेश्चन था फजल, जो आपने कहा था इससे पहले, जो हम लोग इंटरनेशनल वाला डैम और वेटलैंड की बात कर रहे थे, जी सर। तो उसमें ग्रीन लिस्ट का बात हमने किया था, आईयूसीएन वाला, उस पे भी हम लास्ट में आपसे बात करेंगे। जी क्योंकि इंडिया जी में सर। एक भी ग्रीन लिस्ट नहीं है, इत्तेफाक है लिस्ट नहीं सर। है, यस सर, मैं भी चेक हाँ कर रहा था। हाँ, तो वो टोटल जो है वो भी हम मैप पे दिखाएंगे कि कितनी कंट्रीज हैं। उसको भी थोड़ा एक बार डिस्कशन लास्ट में कर लेते हैं, ताकि हमारा मेन फोकस है आप लोगों पे। और इंशाल्लाह मेहनत हमेशा कामयाबी लाता है, जी इतना आप समझ लीजिए। जी आप सर। मेहनत करेंगे, जी लाएंगे। सर। हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट से नहीं जाइए। आप जानते हैं ना, एसएससी वगैरह वाला में शॉर्टकट में गाना में कोई रट ले रहा है, तो कोई कुछ में रट ले रहा है। हाँ भाई ठीक है, आप सारे डैम का नाम गाना में रखिए, लेकिन न्यूज में जो जी सर। डैम आया उसमें क्या मुद्दा था, क्या मसला था, सिविल सर्विस वाले से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, न कि ये जी पूछा सर, जाएगा। मेंस में पूछा ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मेंस में, इसीलिए मैंने कहा था कि इसके बाद हम लोग मेंस का खास करके कुछ क्वेश्चन, आज से कुछ महीने पहले काजल हमसे मतलब बोल रही थी कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो, जैसे सपोज करें कहता है कि एलोबरेट, मतलब कुछ में कहता है कि लिमिटेशंस। ये सारी जो टर्म है ना, उस टर्म्स को किस तरह से एक्सप्लेन हम लोग करेंगे, उस पे भी हम लोग कुछ कुछ मतलब जो बात। होगा वो जी करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। मेंस पहले तो पीटी, जी सर। पीटी में आप लोग फोकस करें। चलिए अब हम लोग अब आ गए हैं सब लोग, अब हम जो रुक के चलते हैं। तो मैप पे सीधा चलते हैं हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे। तो ये सारी चीजें हम लोग ये कर चुके थे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आज मैंने पहले से ये सब पूरा कर लिया था सेटिंग, ताकि आप लोग, तो रंगानिथु बर्ड सेंचुरी, उसी तरह से है आपका चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसी तरह से है कच्छ डिजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है मेघमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसी तरह से है आपका किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उसके बाद है कंबल कोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो उसी तरह से लास्ट में है करीम उस्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सारे जो है कहीं ना कहीं, खास करके जैसे आप लोग जानते हैं यूपीएससी की तैयारी करने वाले द हिंदू वगैरह पढ़ते हैं, तो कुछ ना कुछ स्पेसीज का डिस्कवरी हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो कहीं ग्रीन ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है, इस सब को लेकर के, तो इसीलिए ये न्यूज में आया था। तो इसीलिए हम लोग इतना करें, हम लोग को ये नहीं करना है कि कितने हैं जैसे। तो चलिए अब हम लोग इन पे एक एक करके, और ये हाँ विंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो 8 है, तो टोटल 8 हमने जोड़ा है। कल 7 था, हमको लगा एक और जोड़ लेते हैं तो 8 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो रंगानिथु बर्ड सेंचुरी, ये बेसिकली आप देखेंगे तो तमिलनाडु में है, आप जानते हैं। और ये सॉरी कर्नाटका में है। कर्नाटका का ये पहला जो है, आप देखेंगे रामसर साइट है। ये कर्नाटका का फर्स्ट रामसर साइट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप देखेंगे तो इसको इस बर्ड सेंचुरी को बेसिकली डिस्कस हुआ था, क्योंकि इसके अंदर बहुत डाइवर्स बर्ड बर्ड का पॉपुलेशन है। इसमें सबसे ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड भी है। और एक चीज और, आप लोगों ने बैक ईयर का क्वेश्चन पीवाईक्यू बनाया होगा, तो उसमें क्वेश्चन में आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी क्या पूछ देता है कि सर्टेन बर्ड सेंचुरी या नेशनल पार्क आपको पूछ देगा, और पूछेगा कि उस कौन रिवर से गुजर रहा है या किस रिवर के पास है। रिवर से भी कभी कभी बोल उसको एसोसिएट कर देता है कि जी सर। आप, हाँ तो ये कावेरी रिवर है। तो इसीलिए हमने कोशिश किया है कि जो भी रिवर या डैम के पास कोई बर्ड सेंचुरी हो या कुछ हो, तो वहां वो एक पोस्ट में हमने दे दिया, ताकि आप लोग को जब पीटी में ऑब्जेक्टिव में आए तो आपको याद होगा कि अगर ये हो, सीधा आपने ये कावेरी रिवर के पास है। मैप पे देखेंगे हम लोग, आगे हम लोग इसी में इसका मैप देखेंगे, तो यहाँ पे ये बेसिकली केरल कर्नाटका के बॉर्डर पे है। अब इसको ये
रंगारेड्डी बर्ड सेंचुरी। तो ये इसके अंदर ये हो गया। आगे हम लोग चलते हैं। आगे है चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये जो है चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बेसिकली इडुक्की और केरला के पास, इडुक्की केरला। यहाँ यूरेशियन ओटर ये डिस्कवरी हुआ है, ये न्यूज में आया था, हिंदू में आया, तो उसके वजह से ये न्यूज में आया था, तो इसको भी हमने इंक्लूड कर लिया। अब इसमें देखिए कि इसमें है क्या कि रिसर्च जो हुआ था इस पे, तो उन्होंने ये मतलब रिसर्च के दौरान ये आया था यूरेशियन ओटर, इसका ये बायोलॉजिकल नेम है लुट्रा लुट्रा, और चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, लेकिन फर्स्ट इस तरह का साइटिंग था इस राज्य में। और ये डिस्कवरी जो हुआ था, ये एक केरल के नया मैमल की लिस्ट में इसको जोड़ दिया गया है। तो ये एक नया डिस्कवरी था, आया था हिंदू में, इसलिए हम इसको किया। ये बेसिकली रिवर अगर देखेंगे तो ये पंबर रिवर है, ये भी याद रखें। अगर हो सकता है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे दे, आप बोले किस रिवर पर, तो इसका नाम है पंबर रिवर। ठीक, आगे हम लोग इसका मैप, ये केरला है और केरला और तमिलनाडु का बॉर्डर, इसको अगर आप मैच करते हैं तो चिन्नार वाइल्ड लाइफ। आगे हम देखते हैं कच्छ डिजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप कच्छ जो है, रन ऑफ कच्छ खास करके इसमें जो है आप देखेंगे तो लोकेटेड गुजरात में है, और ये बेसिकली रन ऑफ कच्छ के पास है। ये न्यूज में था, बहुत सारा चीज खास करके इसमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट जो हो रहा है उसको लेकर के था। और इसका एक यूनिक बायोडाइवर्सिटी है, यानी ये जो है वास्ट सैलाइन वेटलैंड है, ये रन ऑफ कच्छ जो है, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ के पास गुजरात में, और ये डाइवर्स इकोसिस्टम है। इसका जो है बेसिकली आप देखेंगे क्रूशियल हैबिटेट फॉर न्यूमरस स्पीसीज, बहुत सारे, खास करके यूनिक है कि मतलब एक नमकीन और इधर से उस तरह का मास लैंड जो है, पार्टिकुलरली माइग्रेटरी बर्ड, और इसमें भी खास करके फ्लेमिंगो जो होता है उसके लिए काफी ये है। यानी इसका आप देखेंगे तो फ्लेमिंगोज, इसीलिए क्या होता है इस एरिया को, यानी ये जो डिजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको क्या कहा जाता है, फ्लेमिंगो सिटी, ये भी नाम जाता है फ्लेमिंगो सिटी। अब हुआ क्या था, ये न्यूज में इसलिए आया कि यहाँ अब प्रोजेक्ट जो है सरकार 700 एकड़ लैंड दे दिया है, मतलब डेवलप के लिए अप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जैसे इसमें ट्रांसमिशन लाइन को गुजारना हो, ये सारी चीजें। और ये जो किया है, ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, NBWA, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। और ये बेसिकली 2021 में 21-22 में इसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया। इससे पहले जो था वो था क्या, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, उसको नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कर लिया। और इसमें इस तरह से बैठा दिया, जैसे देखिए कोई भी रेगुलेटरी होती है, अब सरकार को चाहिए कमाई, पैसा चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो डेफिनेटली बात है कंपनी को अपना सौंप देगा। तो ये चंद अपने आदमी को बैठाएंगे इस बोर्ड में, अब वो क्लियरेंस दे देगा सिग्नेचर करके, हाँ ठीक है आप यूज कर सकते हैं। जबकि इसको तो इसलिए बनाया गया था जो इंडियन वाइल्ड लाइफ का, कि कोई भी चीज आप रेगुलेशन इस तरह से हो कि इसके मर्जी के बगैर आप सरकार कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोग एक्सपर्ट ग्रुप है। एक्सपर्ट ग्रुप बताएगा कि भाई इससे हमारे डाइवर्सिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, हमारे फ्लोरा एंड फौना पे क्या फर्क पड़ेगा, जो यूनिक डाइवर्सिटी है रन ऑफ कच्छ का। तो इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट था, तो इसको भी हम लोग आगे हम लोग इसी में इसका मैप देखते हैं। ये पूरा एरिया आप लोग देखते हैं, इसको मैप में ये पूरा, ये गुजरात है, ये पूरा एरिया है, इसको हम रन- इसकी बहुत ही खाली, इधर क्या है, इधर आपका समुंदर है, इधर डिजर्ट है, इसके बीच में यूनिक टाइप का बायोडाइवर्सिटी है। इस तरह का बायोडाइवर्सिटी बहुत कम मिलता है, और यहाँ बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड, खास करके जैसा मैंने बताया फ्लेमिंगो सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं तो मेघमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये आपको तमिलनाडु में है। और ये बेसिकली आप देखेंगे तमिलनाडु के श्री विल्लुपुथुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व के बीच में, यानी जो तमिलनाडु का एक था उसको और इसको इसको खास करके आप देखेंगे तो इसको ऑफिशियली इंडिया का जो है तो 51 और तमिलनाडु का 5th टाइगर रिजर्व बनाया गया है, कब 2021 फरवरी।
और ये जब बनाया गया तो मतलब मेघामलाई और श्री विल्लुपुत्तूर ये दोनों को ज्वाइंट कर दिया गया, दोनों सेंचुरी को। और दोनों उस जैसे मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और श्री विल्लुपुत्तूर ग्रिजल्ड स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों को जोड़ के बना दिया गया श्री विल्लुपुत्तूर मेघामलाई रिजर्व। और ये रिजर्व में बेसिकली टाइगर को लेकर के था। अब इसको देखेंगे तो खास करके ये जो है इसको देखेंगे, इसके बायोडाइवर्सिटी को लेकर के काफी ये था, खास करके इसको टाइगर को रिस्टोरेशन के लिए हेल्प किया गया। यानी टाइगर, जैसे मैंने बताया ना, तो टाइगर रिजर्व में ये पूरे इंडिया में जितने भी टाइगर रिजर्व है इसमें 21st था और ये 5th था। अब क्या हुआ कि इस ये जो है वेंगई रिवर के पास है, इसके आसपास में वेंगई रिवर है, लेकिन ये जो है इस जब आप इस सेंचुरी में जाएंगे मेघमलाई सेंचुरी में, तो मेघमलाई के पास आपको एक डैम भी मिलेगा, जिस डैम का नाम है मलनार रिवर है या मलनार डैम यहाँ बना हुआ है। इसको और इस रिवर को और सुरुली नाम से भी जाना। तो कोई भी अगर आपसे पूछा जाए कौन सा मेघमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास कौन सा रिवर है, तो आप ये दोनों नाम जरूर देख लीजिएगा और फिर क्वेश्चन गलत नहीं। आगे देखते हैं हम लोग। तो ये देखिए ये आपका तमिलनाडु, यहाँ यहाँ ये जो नदी है ये वेंगई नदी है। राइट? आगे हम लोग अब किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी हाल ही में आया था। और ये किशनपुर जो है ये कहाँ है बताइए? ये आपका यूपी में है, तो दुधवा टाइगर रिजर्व के पास उत्तर प्रदेश में। और ये बेसिकली सिग्निफिकेंट हुआ था क्योंकि एक बहुत ही रिमार्केबल स्टोरी कहानी सुनने को आया कि एक बाघिन थी टाइग्रेस नेम्ड बेलदाना। बेलदाना नाम की एक टाइग्रेस थी। इन्होंने जो है सो हेडलाइन काफी न्यूज में आया था, द हिंदू से लेके जितने भी इस पे आर्टिकल छपते हैं उस पे था कि इन्होंने एक रिकॉर्ड 13 कप यानी 13 बच्चे इसको हुए थे वहां, और जिसमें से 5 सर्वाइव किया, बाकी सब तो मतलब लोग काफी। तो सर्वाइव इन विल्डरनेस वाली बात होती है, तो ये इनका काफी ये था। ये जो रिकॉर्ड तोड़ा है इससे पहले टाइग्रेस जो थी उसका नाम था मछली, उन्होंने 11 दिया था, तो इन्होंने 13, उससे 2 ज्यादा करके ये पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था। तो ये काफी न्यूज में था। अब है क्या इसमें अगर हम देखें तो ये कहानी शुरू होती है अगर हम कहें तो, चूंकि ये काफी इंस्पायरेशनल कहानी है। तो इसमें ये जो टाइग्रेस थी तो इन्होंने सबसे पहले 5 बच्चे दिए थे 2019 में। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहां एक मिल टाइगर आया, इसमें से उसके 2 बच्चे को मार डाला और इन्होंने अपने बच्चे को बहुत कोशिश किया बचाने का। फिर इन्होंने बाद में दोबारा बच्चे की दिया और पूरा सर्वाइवल का जो है एक बाजाबता इसके कहानी को डॉक्यूमेंट किया। और इस डॉक्यूमेंट की वजह से जो है सो ये काफी उस टाइम में न्यूज में था, इसीलिए ये किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इस टाइगर की वजह से था। वैसे कि बायोडाइवर्सिटी में धीरे धीरे इंडिया में टाइगर, अब ये पूरा एरिया देख रहे हैं, ये पूरा एरिया यूपी है और ये उत्तराखंड और यूपी का बॉर्डर है, नेशनल पार्क। इसको हम लोग और इनलार्ज करके देखेंगे तो ये यहाँ ये शारदा रिवर है, शारदा रिवर, शारदा शारदा रिवर घाघरा का ही ट्रिब्यूट। हाँ ट्रिब्यूटरी। तो इसका ट्रिब्यूटरीज होगी। आगे हम लोग देखते हैं छठा। अच्छा है कंबल कोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कंबल कोंडा आप जानते हैं ये आंध्र प्रदेश में है। तो ये बेसिकली आप देखेंगे विशाखापट्टनम के पास है कंबल कोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये विशाखापट्टनम के पास है। ये काफी न्यूज में रहा क्योंकि यहाँ एक नई डिस्कवरी हुई है स्पीसीज की, खास करके जो इकोलॉजिकल और इससे मतलब उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसमें लिम्बलेस लिजर्ड या आप कह सकते हैं जो इसमें फर्स्ट रिवर देखा गया था लिम्बलेस स्किन, यानी जो गिरगिट की तरह से होता है जिसको कोई मतलब सांप की तरह लेकिन गिरगिट इस तरह से। तो फर्स्ट रिवर साइटिंग इसका है परपुडिया मेरिनो सुटिका। तो ये बेसिकली बायोलॉजिकल नाम है, लेकिन आपको ये इसका ये रेयर रिप्टाइल है और ये बेसिकली लिम्बलेस बॉडी होता है इसका, यानी इसके सांप की तरह होता है इसकी बॉडी, तो इसलिए ये यूनिक खोजा गया था।
और इसमें इसके साथ ही एक और इसमें खोज हुआ, खास करके ईस्टर्न घाट बायोडायवर्सिटी सेंटर खोला गया, ठीक है। और ये खोला गया था 2024 में खोला गया है, लेकिन ये काफी मतलब जनवरी के आसपास में खोला गया था, 1 साल पहले की बात है। लेकिन ये काफी न्यूज में था, क्योंकि ये अपने तरह का यूनिक सेंटर है जो ईस्टर्न घाट के बारे में आपको जानकारी देता है। यानी कि जिस तरह से आप समझिए कि वेस्टर्न घाट है, तो किस तरह से बायोडायवर्सिटी को करेंगे, उसी तरह से ईस्टर्न घाट के स्पेसिफिक जानकारी आपको चाहिए, तो ये कम्बलकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ये बना है। इसका नाम है ईस्टर्न घाट बायोडायवर्सिटी सेंटर। तो इसको हम लोग देखें यहाँ, ये विशाखापट्टनम है। इससे ये विशाखापट्टनम से थोड़ा सा ये कम्बलकोंडा। आगे हम लोग देखते हैं, ये हमें आगे तो आपका है करीमपुंजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये बेसिकली केरला में है। केरला में हम देखेंगे तो ये केरला का मामल्लपुरम वहां पे है, उस डिस्ट्रिक्ट में है। और रिसेंटली ये अटेंशन ड्यू टू द फ्यूनल सर्वे, यानी जो जानवरों का सर्वे होता है उसमें उसमें इन्होंने कई तरह के नए नए स्पीसीज आए, जैसे कि बर्ड स्पीसीज कुछ आया, कुछ तकरीबन 50 तरह के जो थे बटरफ्लाई के स्पीसीज आए। तो ये सारी डिस्कवरी हुई है, वो पूरा रिपोर्ट था। लेकिन हम लोगों को इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोग को सिर्फ जानना है कि अभी मैप क्लास पढ़ रहे हैं, तो उतना डीप में नहीं। अभी चूंकि क्विक रिविजन नाम इसीलिए मैंने आपको रखा है इसका। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ये एक हिस्सा है, ये क्या। और ये जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत है, यानी उसी के अंडर में आता है। और ये बाउंड्री किधर में है, एक मुकुर्थी नेशनल पार्क तमिलनाडु और साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला, ये दोनों के बीच। अब ये है, चूंकि इसका नाम ही है करीम कुज्जा, तो अगर रिवर को मिलाने के लिए दे दे, हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन आपका है रिवर और सेंचुरी को मिलाने वाला, तो उसमें इसका पेंडी पुज्जा रिवर के पास है। पुज्जा से याद रहेगा कि इससे भी आप मिला सकते हैं एक साथ। तो ये पेंडी पुज्जा रिवर। आगे जो 10 इसका है यहाँ, ये कर्नाटका और केरल के बॉर्डर पे करीमपुजा वाइल्ड लाइफ। आगे इसी में हम लोग देखेंगे तो विंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये बेसिकली आप देखेंगे तो झज्जर में, हरियाणा, हरियाणा झज्जर, इसको भी हम लोग यहाँ तो लोकेटेड झज्जर has recently gained attention due to ecological significance। काफी इंपॉर्टेंट था, खास करके इसको भी 2021 में रामसर साइट में जोड़ा गया था। बेसिकली इसलिए भी ये है कि तकरीबन तकरीबन आप देखेंगे नोटेबल फॉर द अप्रोक्सीमेटली 30,000 माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज यहाँ आता है और 250 स्पीसीज है। और दूसरा ये ये वाइटल हैबिटेट फॉर एवियन बायोडायवर्सिटी, यानी जो बर्ड का है बायोडायवर्सिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और सबसे खासियत है कि ये जो है सो आपका कैपिटल दिल्ली से काफी नजदीक है। मैप पे आप देखेंगे उसी तरह से सेंचुरी वाज, और ये बेसिकली जो बना था, बहुत सारे ऐसे सेंचुरीज हैं आगे हम लोग देखेंगे। ये जो वेटलैंड है वो नॉर्मली वेटलैंड वैसे हालात में बने हैं, वो वैसे सिचुएशन में बने हैं कि आप समझिए कि वो कोई आपको डैम बनाना हो या कोई आपने नहर बना दिया और वो धीरे धीरे वेटलैंड में तब्दील हो गया। वैसे ही ये जवाहरलाल नेहरू कैनाल जो बना था उसी 1996 से पहले तो वो था, और फिर उसको बर्ड सेंचुरी बनाया गया 2009 और रामसर साइट बनाया गया 2021। तो ये भी रिसेंट है। तो ये हो गया आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब हम लोग देखेंगे रामसर साइट के बारे में। रामसर साइट के बारे में हम लोग जिक्र करिए। ये दिल्ली है, दिल्ली से थोड़ा आगे जाएंगे ये हरियाणा है और यहाँ झज्जर है। तो अब इम्पोर्टेंट रामसर साइट, तो रामसर साइट में हमने 7 रामसर साइट्स को कवर किया है, जिसमें सकोरा कोट्टई बर्ड सेंचुरी, ये आपका तमिलनाडु का है। उसके बाद फिर थंगल बर्ड सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु का है। उसी तरह से कच्चियो कच्चियो पालोरी वेटलैंड, ये आपका सिक्किम में है, आप जानते हैं। और ये क्या है,
ये जो केचुआ पालोरी वेटलैंड है ये सिक्किम का पहला है, यानी फर्स्ट रामसर साइट है सिक्किम। ये भी एक यूनिक है। और ये है उधवा लेक। उधवा लेक क्या, झारखंड में। तो ये चारों के चारों जो है ये कब हुआ है, फरवरी 2025 में, एकदम रिसेंट है ये, इस साल का ही। उसके बाद है कैरीवेट्टी बर्ड सेंचुरी। उसके बाद है लॉन्ग वुड सोला रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फाइनली है अंक्सा अंक समुद्रा अंक समुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। तो अंक समुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे एक एक करके। ये सब रामसर साइट के वेटलैंड। तो इसको अगर देखें तो ये काफी ये रहा था। और ये रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु। और ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट है इसमें दो दो आप देखेंगे, सेकंड वाला भी इसी के है। और ये क्रूशियल है, खास करके आप देखेंगे तो एक्वेटिक बर्ड के लिए। और ये जो है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के बीच में पड़ता है। खास करके होता क्या है कि ये यहाँ पे है, आप देखेंगे मैप पे तो देखेंगे, ये हम दिखाएंगे। तो होता क्या है कि जो सेंट्रल एशिया से बर्ड माइग्रेट करके आता है तो उसके रास्ते में ये पड़ता है। यानी जब आप इंडिया का मैप इस तरह से देखते हैं और ये श्रीलंका है, तो बर्ड माइग्रेट करके मालदीव तक चला जाता है सेंट्रल एशिया से। तो जब आता है तो ये इस तरह का वे बनाता है, यहाँ पे रुका, यहाँ पे रुका, जिस तरह से आता है। तो इसको कहते हैं सेंट्रल एशियन फ्लाइट। यानी आपका ये सेंट्रल एशिया से आया बर्ड और होते हुए यहाँ आया, फिर आपको भरतपुर है वहां रुका है, फिर उस तरह से बहुत सारे बर्ड सेंचुरी में होते हुए यहाँ तक और मालदीव तक जाता है। फिर जैसे ही आप गर्मी का मौसम आया तो फिर ये माइग्रेट करके फिर बैक चला जाता है आपसे। और फिर जब ठंडी होता है तो फिर आ जाता है। तो ये जो माइग्रेटरी बर्ड होता है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये एशियन फ्लाईवे सेंट्रल एशिया। अभी देखेंगे इसी में आगे। तो ये जो है बर्ड सेंचुरी को, इसको बर्ड सेंचुरी बनाया गया 2012, ठीक है। और इसमें 120 स्पीसीज बर्ड का है, इंक्लूडिंग नियर थ्रेटेंड स्पीसीज। और इसके बाद हम देखेंगे कि ये तो 2000 और ये 2025 में ये बन गया रामसर। आगे हम लोग देखेंगे इसी में इसका मैप, इसका और कुछ। हाँ, जैसे मैंने बताया था कि फरवरी, ये 2 फरवरी को। और इसमें 3 और रामसर साइट जुड़े थे जैसा कि मैंने अभी बताया। तो वो सिक्किम वाला, 2 तमिलनाडु के, एक सिक्किम के और एक झारखंड के, ये 2025 में नहीं जुड़े। तमिलनाडु का हाईएस्ट, अब ये भी एक आपका पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे हाईएस्ट रामसर साइट किस स्टेट में, तो वो स्टेट का नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट, 20 साइट्स, यानी 20 साइट इंडिया का 20। इसका फर्स्ट जो था तमिलनाडु का रामसर साइट 2002 में हुआ था, पॉइंट कैलीमेर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, ये पहला था तमिलनाडु का। अब हम इसके आगे चलते हैं तो कम मैप, ये जो आपका यहाँ, एक मिनट बैठ, ये जो इंडिया का इस तरह का मैप, तो ये यहाँ पे थोड़ा, और ये है सकरा कोट्टई बर्ड सेंचुरी, ये आपका होता है। आगे इसी में दूसरा जो है वो भी उसी डिस्ट्रिक्ट में सेम, रंगनाथपुरम, वहीं पे ये भी है एयर थंगल बर्ड सेंचुरी। एयर थंगल बर्ड सेंचुरी ये भी वहीं पे तमिलनाडु में। ये भी जैसे कि मैंने बताया रामसर साइट्स जो हुआ था फरवरी 2025 में किया गया था, इसको भी किया गया। इसमें बेसिकली आप देखेंगे तो ये बर्ड सेंचुरी जो है काफी इंप्रेसिव है। खास करके एवी फ्यूनल, मतलब जो एवी फ्यूनल का मतलब हुआ जो चिड़िया, मतलब चिड़ियाओं के लिए, एवियन का मतलब होता है चिड़िया, फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा का मतलब पेड़ पौधा, फोना का मतलब जानवर होता है, ठीक है। रिसर्च यहाँ एक कैरिड हुआ था, रिसर्च में 96 बर्ड स्पीसीज और 18 ऑर्डर एंड 44 फैमिली डिस्कवर किया गया। तो ये 2021 से मार्च 2023 में ये सर्वे हुआ था, ये रिसर्च हुआ था। और ये रिसर्च डिफरेंट डिफरेंट जो साइंटिफिक मैगजीन है इंक्लूडिंग द हिंदू में भी आया। तो इसीलिए
ये रिसर्च आया, उसके बाद 2025 में आपका रामसर साइट भी बन गया, तो इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे, बस जस्ट उसके ऊपर जहां हम लोगों ने अभी देखा था उससे यहाँ पे तीर्थन, ठीक है, कोलई कोट्टी से इससे थोड़ा सा हल्का सा है, एक ही डिस्ट्रिक्ट में दोनों, ठीक है। ये जो है थोड़ा सा नॉर्थ और ईस्ट की तरफ, हल्का सा नॉर्थ ईस्ट है उससे। उसके बाद है किच्चई पोलारी वेटलैंड, जो मैंने बताया था सिक्किम का पहला वेटलैंड है किच्चई पोलारी। और ये वेटलैंड जो है वेस्ट सिक्किम में आपका है, खास करके जब देखेंगे सिक्किम और नेपाल का जहाँ बॉर्डर लगता है उसी के पास ये है। और इसको रामसर साइट, जैसे कि मैंने बताया उसी के 2025 में वही 2 फरवरी को ही याद है। और ये सिक्किम का पहला रामसर साइट है, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसको देखेंगे तो ये उस पहाड़ी एरिया पे, उतना हिल पे, ये भी यूनिक है इसका। और ये इसके साथ ही इसका और यूनिकनेस ये है कि ये कल्चरली और स्पिरिचुअली, यानी इसको लोग पवित्र स्थान मानते हैं, बौद्ध में भी और हिंदुइज्म में भी। यानी बोथ बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म नोन एज विश फुलफिलिंग लेक, यानी जो इच्छा है आपकी उसको वो फुलफिल करेगा। तो इसीलिए एक मान्यता भी है, एक धार्मिक मान्यता भी है, उसके साथ साथ एक जो इकोलॉजिकली, यानी एक तो इन्वायरमेंट का है, दूसरा आप देखेंगे तो इसका स्पिरिचुअल और कल्चर, ये तीनों चीज का मिक्स ये है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लेक है ऊपर में, तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये सिक्किम है, और ये नेपाल है, आप जानते हैं ये भूटान है, ये नेपाल है, ये भूटान है। तो इधर वेस्ट साइड बना हुआ है, यहाँ पे मैंने एनिमेशन से उसको लेक भी बना दिया ताकि आप लोग को थोड़ा इंटरेक्टिव मैप क्लास लगे। ये देखिए लेक बना दिया। तो ये है कच्ची पुनरई वेटलैंड। चलिए कोई बात नहीं है, 10 मिनट आगे हम देखते हैं उधवा लेक भी है झारखंड में। जैसे मैंने बताया ये साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, वहीं पे है ये उधवा लेक। और ये काफी सिग्निफिकेंट था। और ये चूंकि इसलिए कि नया जो 4 में जुड़ा, चौथा लेक ये भी था, 2 तमिलनाडु, 1 सिक्किम और 1 झारखंड का। तो ये बेसिकली इसमें भी आप देखेंगे तो बर्ड स्पेसीज ज्यादातर आप देखेंगे, ये बर्ड स्पेसीज है काफी। और ये सेंचुरी जो है एस्टेब्लिश किया गया था 1991 में बर्ड से। और स्पेसिफिकली जैसे कि मैंने बताया एवियन पॉपुलेशन, यानी चिड़ियों का काफी पॉपुलेशन है। और ये काफी आप देखेंगे। और ये जो है बेसिकली दो इसमें वाटर बॉडीज है, दोनों इंटरकनेक्टेड है, यानी 2 इंटरकनेक्टेड वाटर बॉडी। पहला का नाम है पतूरन, पतूरन पहला वाला है, और दूसरा वाला है बेराले। तो बेराले और पतूरन ये दो बायोडाइवर्सिटी मिलकर ये पूरा इसेंशियल, एक पूरा इकोलॉजिकल जोन बनाता है, जो इस एरिया के इकोलॉजी को मेंटेन करता है। और इससे क्या होता है कि उस एरिया का वाटर टेबल भी बैलेंस होता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए इस लेक का काफी इंपॉर्टेंस था, और इसको जोड़ा गया। चलिए इसको भी देखते हैं। ये बेसिकली आप देखेंगे तो यहाँ पे, यानी झारखंड और बंगाल के बॉर्डर पे यहाँ साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ बिहार बंगाल झारखंड तीनों का जंक्शन पे यहाँ। और इसको तो ये भी आपको रामसर साइड में जुड़ा है, नया जुड़ा है, इस साल जुड़ा है 2025 में, एकदम नया नहीं। उसके बाद है 5 में कैरीवट्टी बर्ड सेंचुरी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका कैरीवट्टी। इसको आप देखेंगे तो इसको भी जनवरी 2024 मतलब 2024 में इसको किया गया, मतलब जस्ट साल भर पहले। तो ये भी नया ही जुड़ा है। तो इसको हम अगर देखें तो ये बेसिकली आप देखेंगे तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर बर्ड सेंचुरी इन तमिलनाडु, तमिलनाडु का इसलिए एक इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो इससे पहले जो हम लोग देख रहे थे एयर थंगल और वो सब जो देख रहे थे, वो क्या था, उसमें आप देखेंगे तो सलाइन वाटर भी मिल जा रहा है, एकदम आप समुद्र के किनारे पे उसका ये थोड़ा अलग है थोड़ा उससे। और ये काफी, जैसे कि मैंने बताया, काफी लार्जेस्ट है।
453.7 हेक्टेयर्स में है। और ये डिफरेंट स्पेसीज है, इसमें तकरीबन 200 बर्ड स्पेसीज से ज्यादा का रिकॉर्ड किया गया है। तो बर्ड के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है बर्ड। यहाँ पहले हम लोग देख रहे थे जो यहाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे हम लोग इसी में देखते हैं लॉन्गवुड टोला रिजर्व फॉरेस्ट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी आपका नीलगिरी तमिलनाडु के पास, थोड़ा सा तमिलनाडु से इधर जाएंगे, वेस्ट में जाएंगे तो वहां नीलगिरी बाहरी में, वहीं पे नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। रिसेंटली गेट सिग्निफिकेंट अटेंशन ड्यू टू द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंड कन्वर्जेशन सॉरी कंजर्वेशन एफर्ट। ये भी आपको जैसा कि मैंने बताया एकदम नया 2024 में इसको रामसर साइट बनाया गया, मतलब 2025 2024 दोनों में जो नया नया और जो यूनिक है उसको हमने उसको अब इसको देखेंगे तो इसमें ये जो है तमिलनाडु का एकमात्र है ओनली हिल वेटलैंड जो है वो बहुत कम होता है नॉर्मली। चाहे आप रामसर साइट में नॉर्मल देखें, चाहे यूपी में देखें, झारखंड में देखें, कहीं भी देखें, तो नॉर्मली वो मैदानी एरिया में होता है ज्यादातर वेटलैंड। लेकिन ये हिल वेटलैंड तमिलनाडु में पहला हिल वेटलैंड साइट। इसका मैप हम लोग देखिए, ये सब जो था यहाँ आपने देखा था, यहाँ आपने देखा था, ये क्या है, ग्रीन कलर का मतलब है ये प्लेन है, कोस्टल प्लेन। तो प्लेन में तो आपको वेटलैंड बहुत मिल जाएगा, लेकिन ये तमिलनाडु का हिल पे पहला वेटलैंड लॉन्गवुड 16 रिजर्व फॉरेस्ट। और यहाँ पे वही 16 फॉरेस्ट रिजर्व जो लॉन्गवुड आगे भी। उसके बाद है अंक समुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट है अंक समुद्रा। तो ये आप देखेंगे अंक समुद्रा रिजर्व सिग्निफिकेंट वेटलैंड इन इंडिया, स्पेसिफिकली कर्नाटका में हम लोग देखें तो ये बेसिकली ये वेटलैंड जो इसका यूनिकनेस ये है कि ह्यूमन मेड है, ह्यूमन मेड वेटलैंड। ओरिजिनली बीन सेंचुरी एगो, मतलब 100 साल पहले एक विलेज था जिसमें इरिगेशन टैंक बनाया गया था, फिर मानसून से रन ऑफ वाटर करके वहां जोड़ा गया। और ये किस नदी से था, तुंगभद्रा। और इस तरह से ये आपको अब क्या था कि अंक समुद्रा जो था ये डुअल डिजाइनेशन, इसको दो तरह के मतलब समझिए कि मतलब ख्याति प्राप्त है या जो भी आप कह लें, उसको यूनिकनेस है। पहला तो बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व में 2017 में हुआ था, जो 1972 का जो फॉरेस्ट एक्ट है उसके तहत। और उसके बाद देखेंगे रिसेंटली में 31 जनवरी 2024 को इसको रामसर साइट, एक तो रामसर साइट भी है, दूसरा आपका कंजर्वेशन रिजर्व भी है। रिजर्व जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, रिजर्व सेंचुरी और बीच में, यानी रिजर्व जो होता है उसको यूनिक तरीके से अपने से डिफाइन गवर्नमेंट करती है। तो ये मैंने पहला वीडियो में बता ही दिया था आप लोगों को। तो ये आपका हो गया। तो ये तो बेसिकली कल का ही सेकंड पार्ट था, तो हम कल ही इसको कर देते। तो अब इसका मैप में हम लोग देखते हैं यहाँ अंक समुद्रा। आगे जो होगा, जो आपको IUCN ग्रीन लिस्ट के बारे में मैंने बताया था, तो मैंने आप लोगों को जो बताया था वो अक्टूबर 2024 तक 89 था, ठीक है, ग्रीन लिस्ट। अभी सॉरी 87 था, 87 था, ठीक है, 87 था। अब ये जो है ये आज का आंकड़ा है, मतलब जो हम उसके साइट पे चले गए थे IUCN के ग्रीन साइट पे, तो उसमें दिया हुआ 90 और 61 कंट्रीज। लेकिन इंडिया का एक भी साइट नहीं, ना तो इंडिया का कोई साइट इसमें शामिल है, ना पाकिस्तान, ना अफगानिस्तान, मतलब समझिए साउथ एशिया पूरा खाली। ये देखिए साउथ एशिया पूरा खाली, चाइना में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इधर आप देखेंगे तो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में तो खूब खूब है, ये एरिया खूब है, पूरा भरा हुआ है। यूरोप में भी ये एरिया पूरा है, अफ्रीका में ये एरिया सब है, सऊदी अरबिया के पास कुछ एरिया है, और ये अफ्रीका का ये एरिया सेंट्रल, इस तरह से। और बाकी आप इधर देखेंगे तो ये पूरा ही पूरा आपका। तो चलिए, वार्मिंग तो आ गया था, तो कोई बात नहीं है, आज 40 मिनट से पहले ही हो गया खत्म। तो चूंकि अभी वो लेक्चर है, वो RCA वाले का
उनका 9 बजे से हमने रखा था। अचानक उनका कॉल आ गया। कल से लगातार मेरा क्लास चल रहा था। पहले 10 बजे से हमने कहा था, तो आप लोगों को पढ़ाने के बाद 1 घंटा थोड़ा मैं रेस्ट करता था, फिर 10 बजे से होता था 11 बजे तक उन लोगों का। तो चलिए कोई बात Yes, नहीं, sir. हम लोग अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेक्स, रिवर्स, डैम एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खास करके जो नया-नया मैंग्रोव फॉरेस्ट पर बहुत सारे न्यूज़ आए। एक तो थोड़ा-सा इस सबको समझने से पहले हम लोग ये भी जानेंगे कि ये मैंग्रोव फॉरेस्ट में क्या-क्या खासियत है और कुछ यूनिक चीज़ ऐसी है जो यूपीएससी में आपको करना रहेगा। दूसरा, डैम्स, रिवर और लेक्स तो आप जानते हैं जो न्यूज़ में था। तो चलिए आप लोग आए, अब हम लोग कल इस पे करेंगे 13 तारीख को। आज तो सॉरी 14 तारीख, 13 तो आज था ही। तो हाँ, बोलिए, जो बोलना चाहते हैं काजल? काजल है? सर यस सर। हाँ, बोलिए, बोलिए। सर ये स्पीसी पे भी तो क्वेश्चन पूछता है, जैसे इन्वायरमेंट में जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, वो हाँ, स्पीसी से करके जो न्यूज में होता है, सर हाँ, वो हाँ, कैसे पूछता है वो? हाँ, हाँ, स्पीशीज़ होता है कि जैसे देखिए कुछ ऐसे हैं, सर्टेन थ्रेटेन्ड स्पीशीज़ है, जैसे रिवर मैंग्रोव ये पूछा। हमने तो एक बार माउंटेन और इसमें भी है, फॉरेस्ट फायर पे भी है। तो इसमें रिवर्स हो गया, डैम हो गया, मैंग्रोव फॉरेस्ट हो गया और इसी में हम एक थोड़ा-सा छोटा-सा सेक्शन लगा के जो देखिए उसमें स्पीशीज़ में वो स्पीशीज़ आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जो नियर एक्सटिंक्शन है, यानी वो हो सकता है कि विल्ड से मतलब जंगल से वो विलुप्त होने वाला हो, यानी समाप्त होने वाला हो। तो उस तरह का जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है उसका हम आपको कुछ लिस्ट दे देंगे और थोड़ा सा लास्ट में उसको कल हम ये कवर कर लेंगे, ठीक है? इसी में, ठीक है? ओके सर। ठीक। तो चलिए हम लोग कल मिलते हैं, फिर यही टाइम रहेगा Thank 8 you, बजे। sir. ठीक, ओके।